हेलो बच्चों, मैं अतुल मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो लाइफ लाइन बाय अतुल सर पर इवोल्यूशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन? क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? व्हाट इज एडॉप्टिव रेडिएशन? अगर एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करें, एडाप्टिव का मतलब है किसी भी कंडीशन, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर लेना, यानी अपने आप को अनुकूलित कर लेना। जैसा एनवायरनमेंट हो वैसे ही अपने आप को अनुकूलित कर लेना। वही रेडिएशन का मतलब है अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं है पार्टिकुलर एक जगह, हम जहाँ पे भी जाएं अपने आप को क्या कर लें, अनुकूलित कर लें, वही है एडॉप्टिव रेडिएशन। क्लियर है बेटा? एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में जाने उससे पहले थोड़े से पॉइंट जान लेते हैं डार्विन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं डार्विन जर्नी। डार्विन की जर्नी के बारे में बात करें तो स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी बेटा? 1831 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1831 में। और ये गए थे कहाँ पे? गैलापागोस आइलैंड पे। कहाँ गए थे बेटा? गैलापागोस आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे गए थे बेटा? गैलापागोस आइलैंड। अगर गैलापागोस आइलैंड की बात करें तो इसमें कितने आइलैंड है बेटा? टोटल 22 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? टोटल 22 आइलैंड। अगर शिप की बात करें, डार्विन किससे पहुंचे थे गैलापागोस आइलैंड पे? तो पहुंचे थे, उस शिप का नाम था HMS बीगल। क्या नाम था बेटा? HMS बीगल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड सर्वे शिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड सर्वे शिप। ये यूज हुई थी ड्यूरिंग सी वॉयेज, समुद्री यात्रा के दौरान। कब यूज किए? ड्यूरिंग सी वॉयेज, यानी समुद्री यात्रा के दौरान। किन्होंने यूज की थी? डार्विन फिंच से। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि शिप कौन थी, शिप का नाम था बेटा HMS बीगल, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड सर्वे शिप। क्लियर बेटा? इन्होंने वहां पे जाके ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। क्या ऑब्जर्व किया? क्रिएचर की डाइवर्सिटी। बहुत सारे डाइवर्सिटी के क्रिएचर पाए गए, बहुत सारी बर्ड्स अलग अलग वैरायटी की वहां पे पाई गई। लेकिन उनका पार्टिकुलर इंटरेस्ट जो था, जो उन्हें अच्छा लगा, वो कौन सी लगी बेटा? पार्टिकुलर इंटरेस्ट किसमें था? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में। किसमें? स्मॉल ब्लैक बर्ड्स में। क्लियर है बेटा? वहां जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे वैरायटी के वहां पे क्रिएचर थे, यानी बहुत सारी बर्ड्स थी, टर्टल से बहुत अलग अलग। लेकिन उन्हें अच्छा क्या लगा? तो उन्हें अच्छा लगा स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। कौन अच्छी लगी? स्मॉल ब्लैक बर्ड। क्लियर? बाद में इसे ही नाम पड़ गया स्मॉल ब्लैक बर्ड का, डार्विन फिंचेस। जो स्मॉल ब्लैक बर्ड थी उसका बाद में नाम क्या पड़ गया बेटा? डार्विन फिंचेस। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद डार्विन ने रियलाइज्ड मेनी वैरायटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड। इन्होंने देखा कि जब स्मॉल ब्लैक बर्ड में इनका इंटरेस्ट था, तो देखिए एक ही वैरायटी की बहुत सारी फिंचेस कहाँ थी? एक ही आइलैंड पे पाई गई। एक ही आइलैंड पे बहुत सारी वैरायटी की फिंचेस पाई गई। क्लियर है? डार्विन फिंचेस। और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जितनी भी वैरायटी थी, ऑल वैरायटी इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। जितनी भी वैरायटी थी वो आइलैंड पे अपने आप क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी। कैसे इवॉल्व हुई थी? आप समझिए इस बात को। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारी बर्ड्स हैं। क्लियर है? क्या है? बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि अपने आप को अडॉप्ट कर रही हैं। किसके थ्रू अडॉप्ट कर रही हैं? अपने बीक के थ्रू। देखिए सबके बीक क्या है? चेंज है। कैसे हैं? आगे चल के हम बात करते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? अगर हम बात करें कैसे चेंज में, उन्होंने देखा बहुत सारी बर्ड, यानी वर्जिनल सीड ईटिंग बर्ड थी। क्या थी? वर्जिनल सीड ईटिंग बर्ड थी, जो एक पार्टिकुलर आइलैंड पे रहती थी। कहाँ पे रहती थी बेटा? एक पार्टिकुलर आइलैंड पे। लेकिन उन्होंने देखा उन्होंने जितनी भी वर्जिनल सीड ईटिंग बर्ड थी, पहले वो क्या खाती थी? सीड खाती थी। क्लियर है? लेकिन उन्होंने अपने बीक में चेंज किया। क्या किया? बीक में चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि वो एक आइलैंड से जब दूसरे आइलैंड पे कहीं पहुंची, कहाँ पे पहुंची बेटा? किसी दूसरे आइलैंड पे। कहाँ पहुंची? किसी दूसरे आइलैंड पे। कहाँ पहुंची? किसी दूसरे आइलैंड पे। क्लियर है इतनी बातें? जब दूसरे आइलैंड पे पहुंची तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे सीड ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे सीड हो। मान लीजिए वो ऐसे आइलैंड पे पहुंच गए जहां कैक्टस के प्लांट थे। कैसे प्लांट? यहाँ पे कैक्टस के प्लांट थे। किसके? कैक्टस के प्लांट थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने बीक को ऐसा चेंज किया जो कैक्टस को खा सके। क्लियर है? एक दूसरे
आइलैंड है जहाँ पे क्या है बेटा, इंसेक्ट बहुत सारे थे, वहाँ पे ट्री नहीं थे, तो उन्होंने अपने बीक को ऐसा चेंज किया जिससे वो क्या खा सके बेटा, इंसेक्ट खा सके, तो इंसेक्ट ईटिंग हो गई। ऐसे एक दूसरा आइलैंड है जहाँ पे बहुत सारे क्या थे, फ्रूट थे, क्या थे बेटा, फ्रूट थे, तो उन्होंने अपने बीक को ऐसे चेंज किया कि क्या खा सके बेटा, फ्रूट। आप देख रहे हैं एक ही बर्ड थी, एक ही फिंचेस थी, लेकिन वो अलग अलग आइलैंड में अपने आप को चेंज कर रही है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट कर रही है। क्या कर रही है, एडॉप्ट कर रही है। इसी को हम बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एडॉप्टिव रेडिएशन। अगर इसकी बात करें तो टोटल 22 आइलैंड थे। कितने थे बेटा, टोटल 22 आइलैंड थे और 13 टाइप ऑफ टोटल फिंचेस थी अलग अलग आइलैंड पे। क्लियर है इतनी बातें। अब बात करते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप एडॉप्टिव रेडिएशन की। क्लियर है। अगर हम एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करें बेटा, अगर हम एडॉप्टिव रेडिएशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एडॉप्टिव रेडिएशन को ही हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट क्यों बोलते हैं आप समझिए। एक पार्टिकुलर फिंचेस थी, क्लियर है, जो क्या खाती थी, सीड। वो अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग आइलैंड पे गई, वहां पे अपने आप को अडॉप्ट की। क्लियर है। जैसे जहां पे कैक्टस थे, कैक्टस ईटिंग थी, जहां पे फ्रूट थे, फ्रूट ईटिंग थी। क्लियर है बेटा। तो इसीलिए इसे बोलता है एडॉप्टिव रेडिएशन, यानी डाइवर्जेंट यानी फैल रही हैं अलग अलग आइलैंड पे। क्लियर है। कैसे, अगर इन्होंने अपने आप को चेंज किया, किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट रिक्वायर्ड। जैसा उन्हें फूड हैबिट रिक्वायर्ड हुआ, अपने आप को चेंज की, इसीलिए इन्हें बोला जाता है एडॉप्टिव रेडिएशन। अब हम बात करते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन की डिफिनीशन की, जो कि एनसीईआरटी में लिखी गई। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज in a given geographical area, in a given geographical area, starting from a point, स्टार्ट कर रही है एक पॉइंट से, रेडिएटिंग टू अदर एरिया। क्लियर बेटा, एक पार्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करके अलग अलग एरिया में क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। ऑफ जियोग्राफिक हैबिटेट इज कॉल्ड एडॉप्टिव रेडिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन। अगर हम बात करें एडॉप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल की, इसका एग्जांपल है बेटा डार्विन फिंचेस। क्या है, डार्विन फिंचेस हो सकती हैं, जो अभी आपके देख रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, हाँ, मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है, प्लेसेंटल मैमल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स हो सकते हैं। तो 3 एग्जांपल याद रखने हैं आपको एडॉप्टिव रेडिएशन के। पहला डार्विन फिशेस, मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया एंड प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब बेटा अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है मार्सुपियल रेडिएशन का। क्या, मार्सुपियल रेडिएशन। क्लियर। अगर हम मार्सुपियल की बात करें, पहले पार्टिकुलर एक आइलैंड पे रहते थे। क्लियर। बाद में अपने हैबिट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहे, अलग अलग जगहों पे पहुंचे, अलग अलग आइलैंड पे पहुंचे। क्लियर बेटा, क्लियर है। तो इन्हें क्या होता है, क्योंकि ये रेडिएट हो रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, मतलब एक पार्टिकुलर जगह से स्टार्ट होके, एक आइलैंड से स्टार्ट होके अलग अलग आइलैंड पे जा रहे हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट, या इसी को बोल सकते हैं हम एडॉप्टिव रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं बेटा, एडॉप्टिव रेडिएशन। क्लियर है इतनी बातें। अब आगे चलते हैं, इसको फिर से समझते हैं हम। अब अगर हम बात करें बेटा, तो अगर एडॉप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो कितने एग्जाम्पल थे, 3। पहला कौन सा था बेटा, आपको पता है कौन सा था, तो डार्विन फिंचेस थी, और कौन सा था, प्लेसेंटल मैमल था, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये 3 एग्जाम्पल थे। क्लियर है बेटा। अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल, किसकी बात करते हैं, प्लेसेंटल मैमल। प्लेसेंटल मैमल में कौन आता है बेटा, मोल आते हैं, एंड ईटर आते हैं, माउस आते हैं, लेमर आते हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल आते हैं, बॉमकैट आते हैं, एंड वॉल्फ आते हैं। याद रखना है आपको, मोल, एंट ईटर, माउस, लेमर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉमकैट एंड वॉल्फ। क्लियर है बेटा। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, एक ही जगह से ऑरिजिनेट होके अलग अलग आइलैंड पे क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, रेडिएट हो रही है, फैल रही है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, यानी
प्लेसेंटल मैमल का कोई भी दो एग्जाम्पल, अगर आपको मोल एंटीटर दे दिया जाए या एंटीटर लेमर दे दिया जाए या फ्लाइंग स्क्वायरल एंड बॉम्बकैट दे दिया, कोई भी दो एग्जाम्पल देके पूछा जाए ये कैसे हैं, तो आप बताएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कैसे हैं बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। क्लियर है? अगर हम बात करें इसे याद कैसे करेंगे, तो आप याद कर सकते हैं जैसे एम ए एम यानी क्या हो गया बेटा? मैम। मैम के बाद क्या है? लॉफ। एल एफ यानी लॉफ। मैम लॉफ किस पे लॉफ कर रही मैम? किस पे लॉफ कर रही हैं बेटा? BMW पे। किस पे लॉफ कर रही हैं? BMW पे। किस पे? BMW पे। अब M का कोई मतलब नहीं, B का मतलब बॉम्ब के, W का मतलब वाल्व। क्लियर बेटा? तो मैम लॉफ कर रही हैं, किस पे लॉफ कर रही हैं? BMW पे। क्लियर है? तो मैम से मोल, A से एंटीटर, M से माउस, L से लेमर एंड F से फ्लाइंग स्क्वायरल, B से बॉम्बकैट एंड W से वाल्व। क्लियर बेटा? कोई भी दो प्लेसेंटल मैमल जितने हैं, कोई भी दो एग्जांपल आपको देके पूछ लेगा तो आप क्या बताएंगे? ये सारे क्या है बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। सच एज अगर आपको एग्जांपल दिया गया मोल एंड एंटीटर और पूछ लीजिए क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो आप क्या बताएंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है बात? यहीं पे आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की। किसकी बात करते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की। आपने प्लेसेंटल मैमल अगर याद कर लिया तो उसके बाद फिर याद करेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? बात करें तो क्या होगा? मार्सुपियल मोल आता है। देखो प्लेसेंटल में मोल था, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? मार्सुपियल मोल। यहाँ पे आंट ईटर था, आंट ईटर की जगह पे यहाँ क्या आ गया? नंबेट। नंबेट यानी आंट ईटर। यहाँ पे माउस था, यहाँ पे क्या हो गया? मार्सुपियल माउस। यहाँ पे लेमर था, लेमर की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? स्पॉटेड कस्कस। क्लियर बेटा? फ्लाइंग स्क्वायरल जैसे इसे बोल दिया गया है फ्लाइंग फैलेंजर। यहाँ बॉम्बकेट है, यहाँ टैस्मेनियन टाइगर कैट है। क्या है बेटा? टैस्मेनियन टाइगर कैट। यहाँ पे वॉल्फ है, यहाँ टैस्मेनियन वॉल्फ है। क्लियर है बेटा? ये सारे आपको याद रखें। अब जैसे इसमें कोई भी प्लेसेंटल मैमल में आप कोई भी दो एग्जांपल रखते थे उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते थे, ऐसे ही अब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए मार्सुपियल मोल एंड नंबेट क्या है, तो आप बताएंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल हैं। क्लियर है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल तो हैं ही, उसके साथ किसके एग्जांपल हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। क्लियर? वहीं अगर हम कोई भी दो एग्जांपल लें, फ्लाइंग फैलेंजर एंड तस्मानियन टाइगर कैट ले लें, तब भी क्या हो जाएगा बेटा? ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी अगर हम प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो अपने आप में क्या हो रहा है? कोई भी दो एग्जांपल ले रहे हैं तो जाहिर सी बात एक जगह से निकल के अलग अलग आइलैंड पे क्या हो रहा है? रेडिएट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की बात करें तो ये भी एक ही जगह से ऑरिजिनेट होके अलग अलग जगह पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। क्लियर? इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बेटा? लेकिन यहीं पे अगर हम क्या करें, प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल को क्या कर दें बेटा? एक ही जगह पे ला लें। क्या कर दें बेटा? एक ही जगह यानी एक ही आइलैंड पे ला लें। क्लियर है? तब बात करते हैं इसके आगे। अगर यहीं पे हम बात करें, क्या बात करें बेटा? तो जो ये प्लेसेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दोनों को क्या करें बेटा? एक ही आइलैंड पे ला लें। क्या करें? एक ही आइलैंड पे ला लें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? कन्वर्जेंट evolution when more than लिखे when more than one adaptive radiation appear to have occurred in the isolated geographical area. Clear? In isolated geographical area, isolated geographical area मतलब different habitat। क्या है मतलब? डिफरेंट हैबिटेट। क्लियर? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ? व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। अभी आपने पढ़ा, समझिए इसको बेटा। अगर हम समझे प्लेसेंटल मैमल अलग हैं तो उन्हें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलियन मैमल अलग हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? मार्सुपियल अलग हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझिए, प्लेसेंटल मैमल एक जगह पे, ऑस्ट्रेलियन मैमल एक जगह पे, ये अलग अलग हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे हम?
डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे बेटा? डाइवर्जेंट। बट इन्हें अगर एक ही आइलैंड पे हम ला लेते हैं तो इन्हें हम बोल देंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी हम समेट रहे हैं। क्लियर है बेटा? जैसे एग्जांपल है, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे मार्सूपियल मोल ले लें और यहाँ पे क्या ले लें? मोल, और पूछें ये दोनों आपस में क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे बेटा? ये दोनों आपस में क्या हैं? तो ये दोनों आपस में क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कोई भी ले ले एग्जांपल, अगर यहाँ पे माउस ले रहे हैं, यहाँ पे मार्सूपियल माउस ले रहे हैं और पूछें ये दोनों आपस में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इस सर ये क्या है? ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पे बॉम्ब कैट ले लें और यहाँ पे तस्मानियन टाइगर कैट ले लें और पूछे आपस में क्या है, तो आप आपस में क्या बताएंगे बेटा? ये क्या है? तो ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।